नए मीडिया में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आज हम आपको एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी सुनाएंगे जिसका सफर एक बस कंडक्टर से शुरू हुआ था। एक बस कंडक्टर से लेके पूरे इंडियन सिनेमा में राज करने तक की उनकी पूरी कहानी। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत की। रजनीकांत एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने न सिर्फ तमिल में बल्कि बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरा है। आइए आपको बताते हैं कि रजनीकांत ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की। कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसके पास ना तो हीरो जैसी हाइट थी, ना हीरो जैसा लुक, ना कोई चार्मिंग फेस, ना कोई सिक्स पैक एब। बस सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, फिर बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिन तक पहुंचना हर किसी के लिए मात्र एक सपना होता है। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शून्य से अपने करियर की शुरुआत की, बिना गॉडफादर के संघर्ष के बलबूते पर अपना कदम तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रखा। अपनी यूनिक स्टाइल, गजब के स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार एक्टिंग के चलते पूरे तमिलनाडु में इनका सिक्का चलने लगा। देखते ही देखते ये तमिल फिल्मों के थलाइवा यानी नंबर 1 सुपरस्टार बन गए। आगे चलकर इन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अपना एक नाम बनाया। फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये पॉपुलर स्टार के रूप में जाने जाने लगे। फिल्म जगत में तो वैसे अनेक करिश्माई सितारे हैं, लेकिन रजनीकांत सुपरस्टार का स्थान उनमें सबसे अलग है, क्योंकि आज भी उनके कई प्रशंसक उन्हें किसी देवता की तरह पूजते हैं। बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता की गाथा और उनके नाम पर आए दिन नए चुटकुले गढ़े जाना उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। सरकार ने इस मशहूर अदाकारा को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया है। पहले कुली और फिर बस कंडक्टर के रूप में काम करते हुए रजनीकांत फिल्मों तक पहुंचने और सार दल सार, एंथरन और काला जैसी अनेक फिल्में करते हुए दक्षिण भारत के बड़े स्टार बन गए। उनके साथ सबसे खास बात यह है कि भले ही लोगों ने उनकी फिल्म नहीं देखी, फिर भी उनके अंदाज और उनके व्यक्तित्व के कायल हैं। रजनीकांत के फिल्म के रिलीज होने के बाद पहले शो को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर रात से ही दर्शकों की कतार लगने की तस्वीरें भी आए दिन सामने आती थी। उनके कुछ प्रशंसक उनके पोस्टर को दूध में नहलाते थे, तो कुछ उनके कटआउट पर फूल मालाएं चढ़ाते थे। मूर्ति बनाकर उनकी पूजा तक की जाती थी। अपने चाहने वालों के बीच थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत किसी नई फिल्म की घोषणा हो या उनका जन्मदिन हो, उनके प्रशंसक के लिए ये एक त्योहार के रूप में मनाया जाता था। जापान से लेकर श्रीलंका तक उनके चाहने वालों की फौज है। कई बार जब रजनीकांत की फिल्में समीक्षकों की ज्यादा वाहवाही नहीं लूट पाती, तब भी उनका नाम बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को सफलता दिलाने के लिए काफी होता है। पिछले करीब 5 दशकों से उनके नाम का डंका दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में बज रहा है। बेंगलोर में एक मराठी परिवार में जन्मे रजनीकांत का मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। स्कूली दिनों से खेल में रुचि रखने वाले रजनीकांत बेंगलोर के रामकृष्ण मठ में नाटकों के मंच में भाग लेते थे। 1956 में उनके पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद पूरा परिवार बेंगलोर के हनुमत नगर में आकर बस गया। वहां रजनीकांत ने कुली के रूप में काम किया और फिर बेंगलोर परिवहन निगम की बसों में कंडक्टर के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने अपने साथी चालक और दोस्त राज बहादुर के प्रोत्साहित करने पर मद्रास फिल्म संस्थान से अभिनय का पाठ्यक्रम किया और फिल्मी दुनिया के इस महान कलाकार की अभिनय यात्रा शुरू हो गई। तमिल के साथ ही साथ हिंदी फिल्मों में भी रजनीकांत का सिक्का चमकर चला और हम, अंधा कानून, चालबाज, भगवान दादा तथा बुलंदी जैसी फिल्मों में उनके काम को जमकर सराहा गया। सिगरेट और चश्मे अपने ही अंदाज में उछालने और पकड़ने की उनकी अदाकारी सिनेमा प्रेमियों के बीच उनकी पहचान बन गई। उनकी कुछ बड़ी फिल्मों में अमिताभ बच्चन अभिनीत डॉन की तमिल रीमेक बिल्ला, एंथरन, रोबोट आदि फिल्में भी हैं। रजनीकांत एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक भी हैं। उन्होंने 2002 में आई थ्रिलर फिल्म बाबा बनाई थी, जिसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन जापान में यह फिल्म जमकर चली। जब भी उनकी कोई फिल्म ज्यादा नहीं चली तो उन्होंने अगली बार बॉक्स ऑफिस पर जमकर वापसी की।
और AKR ने शिवाजी द बॉस, लिंगा, काला और दरबार जैसी फिल्मों में अपने हिसाब से रजनीकांत के अभिनय जादू को बाहर निकाला। रजनीकांत ने राजनीति में आने की भी घोषणा की थी, लेकिन पिछले साल खराब सेहत के कारण चुनावी राजनीति में नहीं आने का फैसला किया। एक बस कंडक्टर से लेके एक बड़े सुपरस्टार बनने की कहानी रजनीकांत के सभी को प्रेरित करती है और वाकई में ये दिलचस्प भी है कि सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है। हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है सुपरस्टार रजनीकांत की। सिनेमा, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।